नमस्कार, स्वागत है आपका। साथों में आपके आहाना पुंज। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पहली बार भोपाल में हुआ और 24 और 25 फरवरी को होने वाले इस समिट की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि आज इसका शुभारंभ था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में होने वाले समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जापान औद्योगिक विकास में सहयोगी भूमिका निभा रहा है। समिट के लिए 250 एकड़ में अलग अलग पवेलियंस भी बनाए गए हैं और इसमें ऑटो एक्सपो से लेकर जो रिन्यूएबल एनर्जी आकर्षण का केंद्र रहेगी। अब इस बार दुनिया के अलग अलग देशों के 1000 से भी ज्यादा विदेशी मेहमान इसमें आएंगे। समिट में देश के दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, टाटा ग्रुप के चेयरमैन के.एन. चंद्रशेखरन, विप्रो के अजीम जो प्रेम जी हैं वो भी आएंगे, महिंद्रा के आनंद महिंद्रा, एयरटेल की अगर बात करें तो सुनील भारती मित्तल, इसी के साथ साथ 10,000 उद्योगपति भी इसमें शामिल होंगे। समिट से कम 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव आने की संभावनाएं हैं। इस समिट में मेहमानों को प्रदेश के पारंपरिक भोजन यानी कि दाल, बाफले जो मिलेट्स है यहाँ पर, उसका स्वीट्स, मक्के और ज्वार की रोटियां, दलिया, जो तमाम चीजें रहती हैं, दाल, पानिया, इसका भोजन परोसा भी जाएगा। भोपाल समिट पर कांग्रेस लेकिन सवाल उठाती है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को बताना चाहिए अब तक कितना निवेश आ गया है, कितने युवाओं को रोजगार की गारंटी दी गई है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश के कुछ ही हिस्सों में है जो कुछ कर पाई है और वैसे तो वो कह रहे हैं कि कभी कुछ कर ही नहीं पाई, कहीं कुछ नहीं कर पाई है। अब इस पर मुंह से सवाल कैसे उठा रही है, किस मुंह से उस पर सवाल उठाती है, आइए इस चर्चा को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि हमारे माननीय क्या कहते हैं। ये हम सबके लिए गर्व और सौभाग्य की बात है, मध्य प्रदेश और विशेषकर भोपाल के लिए, कि हमको ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए ये जो समिट हो रहा है इसके अलग अलग पड़ाव में देखें तो हमको बहुत सारा, जो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पहले रीजनल कॉन्क्लेव किए, रीजनल चर्चाएं की, और उसके बाद आज हमारा पूरा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हो रहा है इसमें पूरे दुनिया के लोग आ रहे हैं, अनेक देशों के लोग यहाँ निवेशकों के रूप में आ रहे हैं। वो आएंगे मध्य प्रदेश में, उनको अनुकूलता का वातावरण मिले, इसलिए बहुत संभावना है कि हमारा यह जो कार्यक्रम है उसमें बड़ी सफलता मिलेगी और मध्य प्रदेश को सौगातें मिलेगी, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, 2 दशकों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, जो बयानबाजी पहले जनता को भ्रमित करने की शिवराज सिंह चौहान जी करते थे, कई बार उमा भारती जी के समय पर भी ये सब हुआ, बाबूलाल गौर जी भी करते थे। एक 22-23 साल की सरकार में जो चीजें होती आती थी वो अभी फिर हो रही है इन्वेस्टर समिट के नाम पर। एक भी आईटी पार्क, एक भी इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में नहीं आई, नौकरियां नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भाजपा इवेंट करती है, जनता को भ्रमित करती है, जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी करती है। इससे ज्यादा इस इन्वेस्टर समिट में कुछ भी नहीं। तो चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मंजरी जैन बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं। इसी के साथ साथ विनोद शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता है। मंजरी जैन चूंकि थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ भी जाएंगी, आगे बढ़ेंगे। और हमारे साथ रवि साहू हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। मंजरी जैन जुड़ चुकी है हमारे साथ और सबसे पहले सवाल मेरा यहाँ पर बीजेपी से रहेगा। मंजरी जी, आप ही से रहेगा। जानना यह चाहूंगी आपसे कि क्या विजन है और क्या सोच के जो है ये इन्वेस्टर मीट प्लान किया गया है, एक बार आप इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर दें। नहीं, देखिए, इन्वेस्टर्स मीट जब होती है तो निश्चित तौर पर प्रदेश का विकास होता है और औद्योगिक विकास के नए युग की शुरुआत की ओर है ये अग्रसर हो रहा है मध्य प्रदेश। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है ये, निश्चित तौर पर लगातार जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में बनी है, तो औद्योगिक विकास के लिए और रोजगार के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह सेक्टर वाइज हो रही है, तो विजन जो है वो डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ मंजरी जी, बिल्कुल सही, रोजगार का सृजन करना है, डेवलपमेंट करना है। और देखिए, 2003 से लगातार मध्य प्रदेश डेवलपमेंट की ओर अग्रसर है। हम बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर बढ़े हैं, कनेक्टिविटी बढ़ी है हमारी, हमने बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है और वैसा वातावरण बन चुका है मध्य प्रदेश के अंदर कि हमारे विदेश के निवेशक, जो हमारे विदेशी निवेशक आ रहे हैं, वो अंबानी जैसे, अडानी जैसे इन्वेस्टर्स यदि इस समिट में आते हैं तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे और यहाँ पर जो है एक औद्योगिक हब के रूप में मध्य प्रदेश जो है स्थापित होगा, जाना जाएगा। आने वाले समय में ये हमको देखने को मिलेगा।
ठीक है। मंजरी जी आपने तो बता दिया, लेकिन मंजरी जैन ने जो बताया है, विनोद शर्मा जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी दिक्कत क्या है अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही है। बिल्कुल क्लियर बता दिया है कि डेवलपमेंट के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट होगी, यहाँ पर आगे बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, बिजनेस आएगा। क्या दिक्कत है कांग्रेस को? अभी तक कितना 2007 हाँ, अनक्लेव मीट्स शुरू किए, फिर 2018 तक लगातार वो करते चले गए। बीच में मोहन यादव जी जब ये पर्ची वाले भाई साहब बने तो इन्होंने भी शुरू किया। हमारे रीवा में भी 23 अक्टूबर 2024 को एक मीटिंग हुई थी, इसी अपने जहां से हम बोल रहे हैं, और रीवा में 4,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 3,000 लोगों की MIM जो छोटे लघु उद्योग निगम वाले होते हैं, सब सारी चीज। मैं साफ कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेके ऊपर तक के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा जमावड़ा हो जाता है। उस जमावड़ा में वहां अच्छा खान पान और ये सब सारी चीजें होती। जनता के पैसे का सीधा सीधा दुरुपयोग करने के अलावा और क्या करना। इन्होंने कहा, मोहन यादव जी ने कहा 30,814 करोड़ रुपए पूरे मध्य प्रदेश के लिए और 2,680 करोड़ रुपए सिर्फ रीवा के लिए इन्वेस्टमेंट होगा। साथ ही इन्होंने कहा कि 27,645 लोगों को रोजगार पूरे मध्य प्रदेश में मिलेगा और 1,830 लोगों को रोजगार हमारे रीवा के लोगों को मिलेगा। इस समिट मीट के माध्यम से जमीन तो ले लेते हैं। मंजरी जी को मैं बताऊं, हमारे इसी रीवा में जब 2018 में शिवराज सिंह चौहान जी समिट मीट किए थे, हमारे रीवा में डभौरा में लगभग 2,000 एकड़ जमीन ले ली गई, जमीन चली गई, उसमें आज तक कोई उद्योग नहीं लगा। मंजरी जी जवाब दे दीजिए। कह रहे हैं जमीन तो छीन लेते हैं लेकिन रोजगार नहीं देते, डेवलपमेंट नहीं होती है। देखिए, हेलो, वो हमारे यहाँ क्षेत्र है और सुनिए, डभौरा क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी के दिग्विजय सिंह जी वहाँ तीसरी बार के विधायक हैं। मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, तीसरी बार। उनके क्षेत्र में लगभग 2,000 एकड़ से ज्यादा सीमेंट फैक्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए जमीन किसानों के ले ली गई और उसमें ना वहां कोई एक ईंटा तक नहीं रखा गया और ना एक रोजगार लगा। ऐसे कई उदाहरण है, एक उदाहरण नहीं है। अभी शहडोल में समिट मीट हुई। मैं कहता हूं कि इस मीट से जनता को क्या फायदा मिलता है। जनता के टैक्स का आप उनको 5 स्टार की सुविधा देते हो, बड़े बड़े लोग आते हैं। रीवा में भी HK त्रिपाठी, नरेश गोयल, भीमासी कचोर, सेठ बालकृष्ण रामदेव फैक्ट्री वाले, पुनीत डालमिया लोग आए थे, पर रीवा के युवाओं को कोई फायदा नहीं मिला। उस समिट मीट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल के कार्यकर्ता जो पोलिंग एजेंट होते हैं, पन्ना प्रभारी होते हैं, वो फोटो खिंचा के, मैं समझ गई, आप यही कह रहे हैं कि जमीन ले लेते हैं, गरीबों का हक मार लेते हैं, सब काम होती है। जो जितने बड़े यहाँ पर इन्वेस्टर आते हैं उनको सिर्फ एक VVIP जो ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है। लेकिन मंजरी जैन भी बता रही है कि कैसे जो है आपके जितने भी आंकड़े वो गलत है। मंजरी जैन जी आप बता रही थी, बता दीजिए। नहीं, देखिए ना, अगर 2018 के पहले जितनी भी समिट हुई थी उसमें तकरीबन 1,52,000 करोड़ से अधिक का निवेश मध्य प्रदेश के अंदर आया। अगर हम देखते हैं विभिन्न सेक्टरों में, चाहे टेक्सटाइल के मामले में हो, चाहे फार्मास्यूटिकल के मामले में हो, तो हर जगह निवेश आया। तकरीबन 2.5 लाख लोगों को इससे रोजगार से जोड़ा गया। और निश्चित तौर पर जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव जी काम कर रहे हैं, और देखिए जब शिवराज सिंह चौहान जी जब सरकार में आए थे, मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय मध्य प्रदेश की क्या हालत थी। तब से लगातार देखिए 2003 की यदि हम बात करते हैं तो सड़कें जो है वो 60,000 किलोमीटर टूटी फूटी गड्ढे वाली हुआ करती थी, जहां हम 2 किलोमीटर भी किसी व्हीकल से चलना ठीक नहीं समझते थे। 50 किलोमीटर की दूरी हम 4 घंटे में तय कर पाते थे। तो आज वो स्थिति खत्म हो चुकी है। आज 5 किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश की धरती पर बन चुकी हैं। तो निश्चित तौर पर जब निवेशक आते हैं तो उनको कनेक्टिविटी चाहिए, रेल कनेक्टिविटी चाहिए, एयर कनेक्टिविटी चाहिए, सड़कों की कनेक्टिविटी चाहिए। तो आज मध्य प्रदेश इस तरह से बुनियादी ढांचे को अपना मजबूत कर चुका है, जिससे कि हमारे निवेशक आकर्षित होते हैं, उनको उस तरह का वातावरण मिलता है। लेकिन वो एक रीवा का एग्जांपल दे रहे हैं, कह रहे हैं इतने एकड़ जमीन ले ली, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, सिर्फ प्लान बता दिया गया कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी। वो बात कर रहे हैं 2018 में समिट हुआ था, उसके बाद जो MOU साइन हुए, उसके बाद देखिए फिर महामारी जो आपदा आई, उस कारण कहीं कहीं छुड़े। लेकिन आज जिस तरह से समिट हो रही है, अभी रीवा में भी हुआ, तो और सेक्टर वाइज हो रहे हैं, और हमने संभाग वाइज भी किया, तो हर
कोने में मध्य प्रदेश की जो है कैसे हम उद्योगों की इकाइयां स्थापित करें उस और जो है डॉक्टर मोहन यादव की सरकार लगातार काम कर रही है। और आने वाले समय में हमको ये देखने को मिलेगा कि हमारा जो युवा है, जो पढ़ा लिखा युवा आने वाले समय में, क्योंकि हमें 2047 तक बिल्कुल एक विकसित भारत बनना है और उसके जो रोड मैप पे हम लोग चल भी रहे हैं। मंजरी जी, आपको बिल्कुल पता लगा कि क्यों नहीं हो पा रहा है? विनोद जी बता दिया उन्होंने। अब देखिए, इनको 23 साल, लगभग 23 साल से सत्ता में यही है। अभी इनको कितना समय चाहिए? आने वाला समय, आने वाला समय, आने वाला समय। मध्य प्रदेश ये जो रोड और ये सब सारी चीजें बहुत हो गया। हम बात कर रहे हैं रोजगार, आप कब दोगे? हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी किसानों की जमीन ले लिए और आपने उसमें कोई उद्योग नहीं लगाया, सिर्फ लालीपाप दिखाया, वो जमीनें किसानों को वापिस कब करेंगी? वो जमीन कब किसानों को वापिस करेंगी? वहां पे आपका भारतीय जनता पार्टी के विधायक, कभी शिवराज सिंह चौहान, कभी मोहन यादव। हमारे लिए तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान रहे हो, चाहे मोहन यादव रहे हो, है तो भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री ना। उससे जनता को क्या फायदा हो रहा है? मंजरी जी, आप बता रहे हैं एक भी मध्य प्रदेश में कहीं IT पार्क नहीं बन पाया, कहीं कोई IT पार्क नहीं है। निवेश स्वास्थ्य साथ पूरा जो मध्य प्रदेश का भरोसा है और विश्वास है, ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री लोगों ने तोड़ दिया। मंजरी जी पूछ रही हैं, आप भी सत्ता में काफी टाइम रहे हैं, आप लोगों ने क्या किया है? हम ज्यादा नहीं, हम अपने रीवा की बात करा। रीवा सपना में सीमेंट कहा है मंजरी जी, आप न जानते हो, जान लीजिए। लगभग 10 से ज्यादा फैक्ट्रियां रीवा सपना में लगी हुई है, रीवा सपना में। और साथ ही साथ ये भी विकल्प रहता था कि स्थानीय लोगों को 30% लोगों को रोजगार भी देंगे, ये भी विकल्प रहता था। ये हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार में लगी, ईथमपुर कांग्रेस पार्टी की सरकार में बना, तो जो मंडीदीप कांग्रेस पार्टी की सरकार में बना। आप कोई ऐसा एक हब बताओ, एक नाम बताओ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना हो, एक हब बताओ। मंजरी जी बता दीजिए। देखिए इस समय जो है, देखिए विभिन्न सेक्टर, चाहे पर्यटन के रूप में कहें तो मध्य प्रदेश में भारी संभावनाएं हैं, विश्व स्तरीय संभावनाएं। नहीं मंजरी जी, वो तो संभावनाएं हैं, हमें भी पता है। बीजेपी पूरे देश में बहुत बेहतरीन काम कर रही है, ये सबको पता है, तभी तो है कांग्रेस हर राज्य में शिकस्त हासिल करती है। लेकिन अभी आप इनको ये बता दीजिए, जो उनका सवाल है, सिर्फ एक गिनवा दीजिए मध्य प्रदेश में। यही तो बता रही हूँ जी, बताइए। में देखिए नवकरणीय ऊर्जा के लिए, ग्रीन ट्यूबवेल्स के लिए, हर तरीके से आज पर्यटन स्थलों को किस तरह से विकसित किया गया है। चाहे हम ये बाबा महाकाल की नगरी को ले लें, तो हमारे जो पर्यटन स्थल है, पूलो ले लें, तो ऐसे सबको विकसित किया जा रहा है। आप एक बात बताइए, मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 20 सालों में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हुआ है, उसमें क्या मैन पावर की जरूरत नहीं लगी? क्या लोगों को रोजगार नहीं मिला? अगर हमने पर्यटन को बढ़ावा दिया तो उसमें लोगों को रोजगार नहीं मिला क्या? तो इस तरीके से भी हम देखते हैं। तो सरकारी नौकरियां भी देखिए, जब 2023 में 1 लाख सरकारी नियुक्तियां की गई, सरकारी पदों पर नियुक्तियां की गई, और इसके अलावा 2.5 लाख सरकारी नियुक्तियां करने का माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो है खोला है पिटारा। तो निश्चित तौर पर लोगों को देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने MSME के अरे देखिए ना विवेक जी, बीच में मत बोलिए, मेरे को बोलने दीजिए। विनोद जी आपने बोलिए, आपने बिल्कुल सवाल पूछा, खाका मांगा तो वो दे रही है ना, बीच में नहीं बोलिए। बताइए जी। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो हम उसमें यह कहते हैं कि हम वैसे युवा बनाना चाहते हैं जो नौकरी देने वाले हाथ बने, ना कि नौकरी मांगने वाले हाथ। हम रोजगार को सृजित कर रहे हैं, छोटी छोटी मिनी इंडस्ट्री के माध्यम से। आज देखिए लोगों को लोन लेना आसान हुआ, आज उनको सब्सिडी बड़े पैमाने पर दी जा रही है अगर कोई युवा काम करना चाहता है। और देखिए आत्मनिर्भर का कॉन्सेप्ट भी देखिए कैसा है कि हमारा भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, और छोटे छोटे कुटीर और लघु उद्योग जो घर से चलते थे, जिसमें एक घर तो पलता था, लेकिन साथ में हम 10 लोगों को रोजगार भी देते थे। उस कॉन्सेप्ट को भी लेकर आए, तो उस कॉन्सेप्ट को फिर से जीवित किया जा रहा है, ताकि लोग अपना घर में अपना रोजगार करें। और औद्योगिक इकाइयां भी स्थापित कर रहे हैं, मिनी औद्योगिक इकाइयां MSME के माध्यम से। तो निश्चित तौर पर आज हम उनको वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से भी ट्रेंड कर रहे हैं। हमारी जो शिक्षा नीति है उसको भी बदला है। तो आने वाले समय में, और देखिए ऐसे आने वाले समय का तो भविष्य बहुत अच्छा है ही, लेकिन यदि हम 2003 से और आज 2025 में बैठकर यदि बात कर रहे हैं तो काफी कुछ मध्य प्रदेश की धरती पर बदलाव दिखा है। और उन युवाओं को भी बताएंगे जिन्होंने 2003 का
मध्य प्रदेश नहीं देखा था वो अभी इस बात को नहीं समझेंगे। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश की हालत थी कि न बिजली थी, न पानी थी, न सड़कें थी, उस समय तो देखिए खेती करना भी असंभव सा था। हमारा मध्य प्रदेश जो है वो कृषि पर आधारित है। 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, आज हमने 50 लाख हेक्टेयर भूमि लंबे समय सिंचित से, की है। क्योंकि बीजेपी काम भी कर रही है। 2000 के बाद अगर देखे जाए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग होने के बाद 10 साल कांग्रेस और 20 साल से ज्यादा मध्य प्रदेश में जो है बीजेपी रही है और लंबे समय से काम कर रही है और उतना ही उज्जवल भविष्य है भी मध्य प्रदेश का। हमारे सहयोगी रवि साहू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि रवि, विनोद जी आपके पास आऊंगी, एक बार रवि से भी एक सवाल करना चाहती हूँ। रवि, आप हर जगह जाते हैं, मध्य प्रदेश की हर कोने कोने पर जाकर आप तमाम डेवलपमेंट देखते भी हैं। कांग्रेस महज 10 साल अगर मैं गलत नहीं हूं और मध्य प्रदेश 20 साल से ज्यादा मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही भी है, तो उसको देखा जाए तो कहां कहां पे कमियां और त्रुटियां देखी जाती है, कहां कहां पे डेवलपमेंट हुई भी है जिसको कांग्रेस नकारती है? देखिए, पिछले अगर हम 20 साल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में अगर हम 20 साल में अगर डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत कुछ डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते मध्य प्रदेश में हुआ है। इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं। लगातार डेवलपमेंट जो है हो रहे हैं और अभी भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो डेवलपमेंट कर रही है और उसी को लेकर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश में आयोजित की जा रही है जो विकास के नए आयाम गढ़ेगी। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 24 और 25 फरवरी को आयोजित की जा रही है। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 5000 से अधिक इन्वेस्टर भाग लेने वाले हैं और इसको लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं और सिर्फ ये इसीलिए की जा रही है कि मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट हो, मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट बढ़े, जो जितने भी उद्योगपति हैं वो मध्य प्रदेश की धरती पर आए और मध्य प्रदेश में जो है अपनी इंडस्ट्री यहाँ पर बसाएं और यहाँ के लोगों को जो है रोजगार मिले और मध्य प्रदेश की संस्कृति से भी वे रूबरू होंगे जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आएंगे। तो कहीं ना कहीं लगातार मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट के काम पिछले 20 सालों में तो हो ही रहे हैं और साथ में अब मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार है वो लगातार जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पूरे प्रदेश में आयोजित कर रही है और अब इसी सिलसिले में आने वाली 24 और 25 फरवरी को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित होने जा रही है जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आएंगे और वे 1-to-1 जो है उद्योगपतियों से चर्चा भी करेंगे और उसको लेकर व्यापक तौर पर भोपाल को जो है दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। पूरे भोपाल को जो आयोजन हो रहा है रवि वो तो जानकारियां हमें है, लेकिन मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ क्योंकि आप हर जगह यहाँ पर जाते हैं, समझना ये चाहेंगे क्यों ऐसा होता है कि कांग्रेस कि हमेशा बीजेपी कहती है कि हम लोग कोई भी काम करते हैं विपक्ष को कभी कुछ सूझता ही नहीं है, वो हर हमारे डेवलपमेंट के मुद्दे पर जहां से हमें आगे बढ़ना उस पर सवाल उठा देती है। नहीं, देखिए ऐसा है, कांग्रेस आरोप लगा रही है, विपक्ष में है, विपक्ष के होने नाते वे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में हम जब क्षेत्रों में जा रहे हैं तो डेवलपमेंट लगातार देखा जा रहा है। 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते पूरे प्रदेश में हमने कई तरह के डेवलपमेंट देखे हैं, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से देखे गए हों, चाहे माइनिंग के क्षेत्र में देखे गए हों, चाहे इंडस्ट्री के क्षेत्र में देखे गए हों, हर तरफ अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो लगातार 20 साल, क्योंकि 20 साल से ज्यादातर बीजेपी की सरकार रही है, देखा जाए तो यहाँ पर काम अच्छे हो रहे थे। तो जितना भी मध्य प्रदेश में कुछ साल, क्योंकि दोनों को अगर मिला ले तो 10 साल से ज्यादा कांग्रेस, और अगर दोनों को अलग कर ले कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अलग कर ले तो बहुत कम साल यहाँ पर कांग्रेस का यहाँ पर बोलबाला रहा है। फिर भी क्यों सवाल यहाँ पर कांग्रेस पर उठते हैं, क्यों आप बार बार ये वाली बात बोल देते हैं कि भाई ये लोग थे और ये लोग नहीं चाहते थे? विनोद जी, अब वो लंबे समय से आपकी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आपकी पार्टी की गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप वो मौका भी नहीं दे रहे हैं। जी, इस दिन मध्य प्रदेश में विजय सिंह की सरकार गई और उमा भारती की सरकार आई, उस दिन इस मध्य प्रदेश में कर्जा था 38,000 करोड़ और आज वो कर्जा पहुंच गया 3.5 लाख करोड़ का। अच्छे से डेटा नोट करिएगा, 38,000 करोड़ और 3.5 लाख करोड़। मैं ये कहना चाहता हूँ सबमिट मीट हो, अच्छी बात है। ये सबमिट मीट के बहाने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की एक बैठक होती है। ये रवि भाई भी अच्छे से बता रहे हैं कि 5,000 लोग, अरे मैं कह रहा हूँ, मैं ज्यादा बात नहीं करता, अभी रीवा में 23 अक्टूबर को बैठक हुई, वहां भी 7,000 लोग, पेपर में छपा 7,000 लोग आएंगे। वो 7,000 लोग में ज्यादा से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। लोगों ने
रीवा को क्या मिला? उस समिट मीट के बाद उस क्षेत्र के लोगों को मिलता क्या है? करोड़ों रुपए खर्चा हो जाते हैं, जनता का टैक्स, खून पसीने का टैक्स केवल और केवल काहे में जा रहा है? उनको स्वागत करने में, उनके सत्कार करने में, उनके सजावट दिखाने में। तो ये सब सारी चीजें नहीं होती। और बाकी मंजरी जी जो बोल रहे थे कि उज्जैन महाकाल जब कमलनाथ की सरकार थी, शिवलोक बना करके कमलनाथ जी की सरकार ने वो किया था। और इसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, एक तूफान आया, एक तूफान। चाइना का वो माल आए थे, सारे ऋषिमुनि कहीं न कहीं आपने भी देखा होगा है ना जी, सब वो सड़क पे पड़े थे। तो इनके सरकार में भ्रष्टाचार को सिर्फ बढ़ावा मिला है। भ्रष्टाचार में ये लोग निपुण हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। और समिट मीट हो, उस समिट मीट का मैं स्वागत करता हूँ, पार्टी की सब, पर जनता को क्या फायदा होगा? रोजगार कितने मिलेंगे? रोजगार कितने आएंगे? उद्योग कितने लगेंगे? एक भी बड़े उद्योग इस मध्य प्रदेश में 20 सालों में नहीं लगे हैं। 20 सालों की बात कर रहा हूँ, बड़ा उद्योग की मैं बात कर रहा हूँ। सीमेंट फैक्ट्री जितनी भी लगी है पहले से लगी हुई थी, अब अडानी जी और अंबानी जी तो मोदी जी के साथ जब चाहे तब चाय पी ले, चाहे वो भोपाल में चाय पिए, चाहे दिल्ली में चाय पिए, चाहे मुंबई में चाय पिए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो हमारा ये कहना है, इस मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार कब मिलेगा? मध्य प्रदेश के लोगों के लिए हम शिक्षा की बात कब करेंगे? मध्य प्रदेश ऐसा कौन सा दिन होगा जब हम भ्रष्टाचार मुक्त इस मध्य प्रदेश की कल्पना तो करेंगे? वो वही तो कर रहे हैं इन्वेस्टर मीट से। मंजरी जी ने अभी तो आपको बताया कि इन्वेस्टर मीट से वही हो रहा है। मंजरी जी वो कह रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पे जो खाका है वो पेपर्स में खींच दिया जाता है, सिर्फ पब्लिकली कहते हैं ना मीडिया में या फिर या तमाम जगहों पर सिर्फ दिखाया जाता है कि भाई बड़ा सा इन्वेस्टर मीट हो रहा है, लेकिन धरातल पर काम नहीं हो रहा। और आप लगातार इनको समझा रही हैं। देखिए, अब उनको समझाना भी मतलब मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ किया नहीं। अच्छा। उनके ऊपर जनता सवाल करती है। अब उनको नकारात्मकता के भाव से वो राजनीति करते हैं, उनको तो सिर्फ इल्जाम लगाना है। लेकिन रीवा वाला मुद्दा फिर भी रह जाता है। मंजरी जी बार बार रीवा वाला ही मुद्दा उठा रहे हैं। नहीं, एक बात बताइए, क्या सिर्फ मध्य प्रदेश में रीवा है? हम पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। हाँ। और निश्चित तौर पर बुंदेलखंड हो, चाहे ये हमारा मालवा हो, चाहे बुंदेलखंड हो। आज बुंदेलखंड की क्या स्थिति थी? इनसे पूछिए, इनके जमाने में बुंदेलखंड की क्या स्थिति थी? और पानी भी नहीं था। आप इनका जमाना ही 4-5 साल का रहा है। 4-5 साल का नहीं रहा, 10 साल तो दिग्विजय सिंह जी रहे मुख्यमंत्री। नहीं, ये तो यही कह रहे हैं ना कि ज्यादातर जो सरकार रहती है, मतलब 20 साल से ज्यादा, ये आप ही का बार बार बोलबाला कर रहे हैं ना। नहीं तो हमने तो इसको खड़ा कर दिया। उसके पहले अर्जुन सिंह जी भी रहे। हाँ। उसके कांग्रेस ही तो रही है। आप बताइए, 56-57 सालों में, हम तो 20 साल तो आपकी कांग्रेस की सरकार रही है। मैडम 56-57 सालों नहीं मैडम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को अलग करके जब आप पैसे नहीं होते थे। आज आपकी जहाँ राज्य सरकार है वहाँ कर्मचारियों को पैसा बांटने नहीं है। आपके समय में 23,000 करोड़ का जो है बजट हुआ करता था मध्य प्रदेश का। आज हम 4 लाख करोड़ के बजट के साथ मध्य प्रदेश को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। आज नहीं, मैं बोल रही हूँ। हेलो, मैं सुन रही हूँ। मंजरी जी बताइए, हाँ, क्लोजिंग रिमार्क चाहिए, समय बहुत कम है मेरे पास। आज देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश जो है वो प्रगति कर रहा है। हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और 2027 तक हमको 3री अर्थव्यवस्था बनना है। और जिसमें सबसे अहम रोल रहने वाला है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश जो है वो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ आज लगातार बढ़ रहा है। चाहे वो किसी भी रूप में कहे, चहुमुखी विकास के साथ आज मध्य प्रदेश बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है और वो तमाम काम जो है बीजेपी के द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन 57-70 साल पे जाने से अच्छा है कि हम आगे आगे देखें। ये विपक्ष और पक्ष दोनों का काम होता है कि जनता के सरोकार के मुद्दे को उठाएं और उस तरफ हम काम भी करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए, तमाम जो चर्चाएं हैं इसको करने के लिए। तो बात वहीं आ जाते हैं, जब इन्वेस्टर मीट होता है तो सिर्फ ये मीट, सिर्फ वहां पर एक इवेंट नहीं होता है, उससे बहुत रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर पे का बात करें, डेवलपमेंट पे बात करें, उससे रोजगार मिलता है। साथ ही साथ जो है, जो भी राज्य में होता है या देश में भी होता है, इन्वेस्टमेंट अगर होती है, विदेशों से होती है, तो वो जन सरोकार के लिए होती है। अब इसको राजनीति मुद्दा ना बनाया जाए और देखा जाए कि इससे जनता का क्या भला हो पाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। देखते रहिए एशियन न्यूज।